जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में। दोस्तों हमने स्टार्ट किया था, देखिए ये संविधान क्या है दोस्तों, ये जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप अगर कहीं फिर अगर आप तैयारी करते हो तो अगर आपको तैयारी करना है आगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज से संविधान की सबसे पहले तो हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान का जो अनुच्छेद है वो कितना अनुच्छेद है और संविधान सभा किसे कहते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये सारे चीज़ को पढ़ते हुए पूरे संविधान को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हमारा संविधान खत्म होगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास जो 9th से लेकर के क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी है, पॉलिटी का जो एनसीईआरटी है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का आज हम लोग पढ़ लेते हैं संविधान के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो देखिए संविधान आखिर हम लोग किसे कहते हैं। तो दोस्तों संविधान यह एक पुस्तक है, क्या है, एक बुक है, मतलब एक किताब है जो क्या करता है, भारत में जितना सारा कानून व्यवस्था है या फिर भारत को चलाने के लिए जितना सारा नियम लिखा गया है, तो वही जो नियम लिखा गया एक जो बुक में लिखा गया है उसी बुक को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो संविधान का आखिर अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि संविधान एक विशेष प्रकार का बुक है जिसके द्वारा जो भारत में जितने सारे न्याय व्यवस्था होती है, जितना सारे कानून का पालन किया जाता है या फिर कानून को फॉलो किया जाता है, तो वो जो बुक है दोस्तों उसी बुक को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान दोस्तों। ठीक है, तो देखिए संविधान का आखिर निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक सभा बनाई जाती है। जैसे आप लोग अगर गांव में देखे होंगे, कुछ काम करने से पहले उस काम का एक मीटिंग किया जाता है, मतलब कोई 5-6 आदमी का एक समूह बनाया जाता है और उस समूह से उस आदमी के बारे में सोचा जाता है, मतलब उस काम का प्लानिंग किया जाता है कि आखिर हम लोग किसी भी काम को किस तरह से करेंगे। तो संविधान को बनाने से पहले क्या थे, एक बहुत विशेष प्रकार के ग्रुप, जो भारत के जितने सारे राज्य से होकर के कोई बहुत मुख्य मुख्य लोग आए, उन लोगों का एक समूह बना और वो जो संविधान सभा के नाम से जाने लगा। तो दोस्तों वो संविधान सभा का जो मांग था, मतलब सबसे पहले कब शुरू किया गया था, वो शुरू किया गया था जुलाई। संविधान सभा का अगर गठन की बात करें तो जुलाई कब है दोस्तों, जुलाई 1946। तो जुलाई 1946 को क्या कहा गया, जो संविधान सभा है उसकी स्थापना की गई, मतलब संविधान सभा। वहीं अगर बात करें जो ये संविधान सभा की जो मांग करता थे वो कौन पार्टी थी, तो उस पार्टी का नाम है दोस्तों स्वराज पार्टी। वो पार्टी का नाम क्या है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने कब के मांग किया था, 1924 को। स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की जो मांग करता थे दोस्तों, वो कब करते थे, 1924 को मांग किया था। कौन कर किए थे, स्वराज पार्टी द्वारा। पहले प्रथम बार जो संविधान सभा की जो मांग करता थे उसका जो उसका मांग किया गया था वो कब किया गया था, 1924 को किया गया था। और उसका जो पार्टी था उस कौन पार्टी के द्वारा किया गया था, वो स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ये सारी जानकारी थी, हम लोग संविधान बनने से पहले इन चीज़ों का एक ढांचा बनाया गया। ठीक है, तो ये सारे थी क्या, जब संविधान हम लोग बनाने के लिए फ्यूचर, मतलब हम लोग जो प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग आखिर संविधान किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक ग्रुप बनाए, मतलब बहुत सारे पढ़े लिखे नागरिक लोगों का ग्रुप बनाए दोस्तों। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नागरिक के जो संविधान सभा के बारे में। तो दोस्तों अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान सभा का निर्माण आखिर कैसे हुआ। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि जो संविधान सभा बना, मतलब संविधान सभा का गठन किया गया दोस्तों। ठीक है, तो उसमें कितना आदमी को मिलाया गया, तो टोटल कितना जो आदमी थे दोस्तों, कुल सदस्य थे, मतलब जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में कुल सदस्य थे वो कितना थे, 379 सदस्य थे। कितना थे, 379 थे। और जिसमें क्या था, 200 जो 292 जो थे वो थे ब्रिटिश रियासत, मतलब ब्रिटिश सरकार के लोग थे, ब्रिटिश सरकार के नागरिक थे। कितना, 292 लोग ब्रिटिश सरकार के थे। और जो 4 थे वो क्या थे, चीफ कमिश्नर थे। जो 4 व्यक्ति थे वो व्यक्ति कौन थे, चीफ कमिश्नर थे। चीफ कमिश्नर जो 292 थे वो ब्रिटिश राज्य के सरकार थे, मतलब ब्रिटिश सरकार के लोग थे। और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर थे। और जो 93 थे दोस्तों ये देसी रियासत के लोग थे। टोटल कितना जनसंख्या, टोटल कितना सदस्य थी, टोटल सदस्य की संख्या थी 379 थी। जिसमें क्या था, 292 जो था वो था क्या, ब्रिटिश सरकार के थे। और जो 4 थे दोस्तों वो चीफ कमिश्नर थे। और 93 जो थे वो क्या थे, देसी रियासत के नागरिक थे दोस्तों। कितना थे, देसी रियासत के
नागरिक थे। तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा संविधान सभा बना उसमें कुल टोटल सदस्यों की संख्या इतनी सारी थी, टोटल 389 थी, जिसमें 292 क्या थी, ब्रिटिश सरकार के लोग थे, और जिसमें 4 जो थे वो क्या थे, चीफ कमिश्नर थे, और जो 92 थे दोस्तों, 92 क्या थे, वो थे हमारे देसी रियासत के लोग थे दोस्तों। तो ये थी हमारा संविधान का जो बनने का, जो उसके बाद जो हमारा संविधान सभा के जो सदस्य थे उतने सारे लोग आते थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें इसका, जो आगे अब बात करते हैं, इसमें क्या हुआ कि संविधान सभा की जो प्रथम एक क्या हुआ, चुनाव। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्या था, जब हमारा जो संविधान सभा का बनकर रेडी हो गया था, अब उसके बाद क्या किया जाता है, उसमें चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों संविधान सभा का जो प्रथम चुनाव होता है, वो चुनाव कब होता है, वो होता है मिशन योजना के तहत चुनाव किया जाता है। संविधान सभा का जो मिशन योजना के तहत क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और वो चुनाव कब होता है, वो होता है सन 1946 में। ये जो जितना सारा काम है दोस्तों, वो कब होता है, सन 1946 में इसको चुनाव किया जाता है। 1946 में चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस को मिलता है, जिसमें कांग्रेस सरकार को कितना मिलता है, कांग्रेस सरकार को 208 सीट मिलता है। मतलब उस समय हम लोग कह सकते हैं तो सबसे अधिक सीट मिलने वाले जो सरकार थी वो कौन सी पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिलता है, 208 सीट मिलता है। और उसके बाद हम बात करें, उसके बाद क्या होता है, जब संविधान सभा का जो प्रथम बैठक होता है, यानी संविधान सभा का जो प्रथम बैठक होता है वो कब होता है, वो तो होता है 9 दिसंबर 1946 को होता है। कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को होता है। तो दोस्तों एक बार हम लोग इसको फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग संविधान सभा। संविधान का जो एक क्या है, संविधान एक पुस्तक है जिसमें भारत के जितने सारे कानून हैं उसके बारे में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है जो ये संविधान सभा है, इसकी जो मांग करता थे, वो सबसे पहले संविधान सभा का जो मांग करते थे वो कौन सी पार्टी के द्वारा किया गया था, वो स्वराज पार्टी द्वारा किया गया था। कब किया गया था, सन 1924 को किया गया था, ठीक है। और वहीं बात करें संविधान सभा की जो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, उसे हम लोग वो कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वहीं अगर बात करें संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष, प्रारूप सदस्य, तो प्रारूप सदस्य मतलब संविधान सभा को बनाने का जो ढांचा था कि आखिर हम लोग इस तरह से संविधान को बनाएंगे, इस तरह से फॉलो करेंगे, इस तरह से चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, तो वो कौन थे, वो है भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और इसके सदस्य थे, मतलब प्रारूप सदस्य थे, वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। और इसका जो प्रमुख सदस्य थे, मतलब स्थायी सदस्य थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। और वहीं अगर बात करें ये जो संविधान सभा, संविधान को बनने में टोटल समय कितना लगा था, तो संविधान को बनने में टोटल लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन का टोटल समय लगा था। और वहीं अगर बात करें ये जो पूरा संविधान बनने में टोटल खर्चा कितना आया था, तो टोटल खर्चा आया था 63,96,729 रुपया। कितना आया था, 63,96,729 रुपया की टोटल लागत आई थी। और समय कितना लगा था, समय लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन की टोटल लागत हुई थी दोस्तों। तो इसी से पूरा जो हमारा संविधान है 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। संविधान पूछा जा सकता है दोस्तों, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक होता है वो कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को होता है, ठीक है। ये सारे थी संविधान से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट आगे अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इसके जो संविधान सभा के जो अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद को हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग सिंपल वर्ड में डील कर देते हैं। जब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तब हम इसके जो कुछ मंत्रालय थे, मतलब जो समिति थे, उस समिति के जो अध्यक्ष के बारे में बताएंगे और इसको डिटेल से हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग आपको मोटा मोटी आइडिया देते हैं। टोटल जो सूची है, अनुसूची की संख्या कितना है, टोटल 11 है। और वहीं अगर बात करें तो संविधान में आर्टिकल, तो आर्टिकल की संख्या कितना, 395 है। कितना है, 395 है। तो आज हम लोग अभी इस बार पढ़ लेते हैं थोड़ा अनुसूची सब। तो प्रथम अनुसूची में क्या है दोस्तों, जो भारत है और भारत के राज्य क्षेत्र, आखिर भारत का आखिर विस्तार क्या है, कि भारत कितना दूर तक फैला हुआ है, ये कौन सा अनुच्छेद में, ये प्रथम अनुच्छेद में इसकी व्याख्या किया गया है दोस्तों, ठीक है। और वहीं अगर बात करें दूसरी अनुसूची में, तो दूसरी अनुसूची में क्या गया है कि भारत में
जितने सारे बड़े बड़े पद हैं उस पद के लोगों को वेतन भत्ता के बारे में बताया गया है। वो कौन सी अनुसूची में? वो दूसरी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है कि भारत में जितने सारे बड़े बड़े पद अधिकारी हैं उनको शपथ के बारे में व्याख्या किया गया है कि भारत में जितने सारे बड़े बड़े अधिकारी होंगे उस अधिकारियों की क्या होगी? पोस्ट, मतलब उनकी जो शपथ ग्रहण करेंगे दोस्तों, वो थी हमारी तीसरी अनुसूची में। और वहीं अगर बात करें चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है कि भारत में जो राज्यसभा है और लोकसभा के बारे में पूरे डिटेल से वर्णन किया गया है। हालांकि आज हम आपको एक उसके मोटा मोटी आइडिया बता रहे हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके पूरे डिटेल के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और जो पाँचवीं अनुसूची बताया गया है दोस्तों, तो पाँचवीं अनुसूची में SC और ST वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें? SC और ST के लोगों के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है। और वहीं अगर बात करें छठवीं अनुसूची यानी 6th जो हमारा शेड्यूल है, 6th शेड्यूल में क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है जो भारत के जो पूर्वी दिशा में जो राज्य है यानी 7 सिस्टर, जैसे हमारा असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये सारे, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो राज्य हो गए उस राज्यों के बारे में बताया गया है। किसमें? छठी अनुसूची में। और वहीं अगर बात करें हम लोग सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया है? सातवीं अनुसूची में बताया गया है कि दोस्तों भारत में जो शक्ति है, भारत की जो शक्ति है, जैसे केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, स्थानीय सरकार हो गया, ये सारे सरकारों का जो शक्ति है उसका बंटवारा किया जाएगा दोस्तों। वो कौन सी अनुसूची में? वो सातवीं अनुसूची में वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है। और वहीं अगर बात करें हम लोग आठवीं अनुसूची, तो आठवीं अनुसूची में भारत में टोटल, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषा है, उस भाषा के बारे में जिक्र किया गया है। कितनी अनुसूची में? आठवीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। बात करें नौवीं अनुसूची, तो नौवीं अनुसूची में क्या बताया गया है दोस्तों? जो भूमि सुधार, भारत में क्या होगा कि भारत में एक सर्वे होगा जिससे क्या होगा? भूमि के बारे में कि आखिर हमारा भूमि इतना सारा है, भूमि सुधार के बारे में वर्णन किया गया है। और यही जो भूमि सुधार होता है दोस्तों, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जो प्रथम भारतीय में संविधान संशोधन होता है वो इसी के ऊपर रिलेटेड होता है, नौवीं अनुसूची के ऊपर ही होता है दोस्तों। ठीक है। और हम बात करें दोस्तों 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया है दोस्तों? 10वीं अनुसूची दल बदल, मतलब जो राज्य सरकार रहेगा, मतलब जो सरकार रहेगा दोस्तों, वो क्या कर सकता है? सरकार का नेता एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जा सकता है। इसका वर्णन किया गया है 10वीं अनुसूची में। और वहीं अगर बात करें हम लोग 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची में जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार का निर्माण किया गया है। स्थानीय सरकार जैसे हमारा जो पंचायत हो गया, जैसे जो महात्मा गांधी ने पंचायत स्तरीय बताया गया है। आगे हम लोग इसका एक चैप्टर है पंचायती राज के बारे में, हम आपको भी वो चीज़ पढ़ा देंगे दोस्तों। ठीक है। तो जो हमारा 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? स्थानीय क्षेत्र में, मतलब जो ग्रामीण इलाका है उसमें एक स्थानीय सरकार रहेगा जिसे पंचायत के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। यह किसका वर्णन है? यह 11वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। और जो हमारा लास्ट और अंतिम अनुसूची यानी 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची में जो हम लोग को बताया गया है दोस्तों, वो है नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। तो वो तो थी 11वीं अनुसूची का ही जस्ट सेम मिला जुला है। तो 11वीं अनुसूची में गांव से रिलेटेड था और 12वीं अनुसूची में क्या था? शहर से रिलेटेड है। मतलब जो शहर के लोगों में जो एक बनाएगा जिसे हम लोग नगर पालिका कहेंगे, और गांव के क्षेत्र में जो कानून बनाएगा वो थी हमारा स्थानीय सरकार, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पंचायती राज के नाम से जानते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारा जो चीज़ आपको अगर अच्छा लगा है तो हमारे जो चैनल है उसको फॉलो करते रहे दोस्तों। ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद दोस्तों।